Welcome back students. Today's class we will solve question number 15 of exercise 5.3. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है जो वो क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। कि एक कंस्ट्रक्शन की साइट है, उस पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या लिखा है कि भैया ना आप अगर एक डे फिक्स है, उस डे के बाद अगर आप काम को पूरा करोगे तो आपके पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी कैसे होगी, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए 200 रुपये, 250 फॉर द सेकेंड डे, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, एंड 300 फॉर द थर्ड डे, 300 रुपये तीसरे दिन के लिए, ETC। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द फॉर द प्रीसीडिंग डे। हर दिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तो पेनल्टी क्या करेगी, उससे पहले वाले दिन से 50 रुपये ज़्यादा लगती जाएगी। और हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। ये कह रहा है कि अब उस कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे का फ़ाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर वो 30 दिन डिले करता है उस काम को कंप्लीट करने में। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे इज इक्वल्स टू है ₹200। पेनल्टी फॉर सेकेंड डे कितनी है, ₹250। पेनल्टी फॉर थर्ड डे कितनी है, ₹300। ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो नंबर है, ये जो सीक्वेंस बन रहा है, ये क्या बना रहा है, एक AP फॉर्म कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हमारा जो पेनल्टी का जो सीक्वेंस है वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक AP फॉर्म कर रहा है, जिसके लिए A की वैल्यू क्या होगी 200 और D की वैल्यू क्या होगी 250। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन बाद में क्या करता है, इस वर्क को कंप्लीट करता है, तो उसके लिए हम क्या मानेंगे, N की वैल्यू कितनी गिवन हमारे पास 30। ठीक है, तो N की वैल्यू यहाँ हमें कितनी गिवन है 30। अब वो कह रहा है कि टोटल उसे कितना फ़ाइन देना पड़ेगा 30 दिन के लिए। तो वो क्या करेगा, अगर पहले दिन अगर मैं एक ही दिन लेट करता तो वो 200 रुपये फ़ाइन देता, 2 दिन लेट करता तो इन दोनों का सम यानी 450, ये करता तो 750। तो इस तरह से वो फ़ाइन बढ़ता जाता। लेकिन अब वो कह रहा है 30 डेज़ के लिए बताइए, तो हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ करना है टोटल 30 डेज़ के पेनल्टी को सम करके इतना वो फाइन या फिर पेनल्टी पे करेगा। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 30, a की वैल्यू हमारे पास 200 गिवन है, ये पुट करेंगे, n 30 - 1 इंटू डी की वैल्यू डी की वैल्यू जो हमारे पास 50 है, जो हर टर्म में कितने का डिफरेंस है 50 का। तो d की वैल्यू जो हमारे पास 50 है, इसे हम सोल्व आउट करते हैं। ये होगा S30 इज इक्वल्स टू 15, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 400 और ये जो हमारा बनेगा 1450, ये 29 इंटू 50। ठीक है। अब S30 इज इक्वल्स टू जो हमारा होगा वो होगा 1850। यस, ये हमारा 1850 होगा। इसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 27750। तो ये जो पेनल्टी है 27,750 रुपीज़, ये क्या है, पेनल्टी उस कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ेगी कितने दिन के डिले के लिए, 30 डेज़ के डिले के लिए। ठीक है। तो अभी हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस अपने आप में बहुत बड़े हैं, क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लग रहा है, तो हम करते हैं वीडियो को पॉज करके। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या कहता है, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each prize. ठीक है, हमें क्या करना है कि 700 रुपये हैं, उसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 प्राइजेज के रूप में। ठीक है,
तो उसके लिए वो क्या कंडीशन दे रहा है कि हर फर्स्ट प्राइज़ है ना उससे 20 रुपीज़ कम होगा कौन सा, सेकंड प्राइज़, सेकंड प्राइज़ से 20 रुपीज़ कम होगा थर्ड प्राइज़। ऐसे करके हमें जो करना है उस 7 प्राइजेज़ जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसकी हर एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये जो है क्या है, सम है, यानी कि सम दिया हुआ हमें कितने टर्म्स का, 7, ठीक है, 7 कैश प्राइजेज़ वो हमें कह रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू कितनी गिवन हो गई, 7, और S7 जो है वो कितना गिवन है, 700, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ अब फर्स्ट प्राइज़, लेट फर्स्ट प्राइज़ कितने रुपीज़ का है, X का, तो सेकंड प्राइज़ क्या होगा, उससे 20 रुपीज़ कम यानी कि X माइनस 20 होगा। तो थर्ड प्राइज़ क्या होगा, X माइनस 40। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, एक AP फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, A की वैल्यू कितनी होगी X, और D की वैल्यू हम कहेंगे -20, ठीक है, D की वैल्यू -20 निकल के आएगी। तो ये हमारे पास सभी टर्म्स निकल के आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और S7 हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या होगा, 7/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू हमने x की है, ठीक है, n कितना है 7 -1 इंटू डी कितना है -20, ठीक है। तो अब देखिए S7 की वैल्यू उसने कितनी दी है हमें, 700, 700 किसके इक्वल होगा, 7/2 इंटू 2x प्लस 6 इंटू -20। अब ये देखिए 7 से ये कितने पे कटेगा, 100 पे, ठीक है, ये 2 से ये 2 गया, क्या बचेगा सिर्फ x प्लस 6 इंटू ये -20 से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो -10 की मल्टीप्लिकेशन बचेगी। ये होगा 100 इज इक्वल्स टू x -60, और x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 100 प्लस 60 यानी x इज इक्वल्स टू 160। सो फर्स्ट प्राइज हमारा कितना होगा, फर्स्ट प्राइज होगा 160, सेकंड कितना होगा, सेकंड प्राइस जो होगा हमारा वो इसमें से 20 कम यानी कि 140। इसी तरह हम सीक्वेंस ही बना लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्राइस जो होगा 160, सेकंड 140, थर्ड 120, 100, 80, 60 और 40, ठीक है, ये हमारा 80 है। ये हमने जो है 7 के 7 कैश प्राइजेस यहाँ लिख दिए हैं। हर एक की कितनी वैल्यू है, फर्स्ट की है 160, सेकंड की है 140, थर्ड की है 120, फोर्थ की है 100, फिफ्थ की है 80, सिक्स्थ की है 60 और सेवन्थ की है 40 रुपीज़। तो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 16। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या कहता है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of the each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, studying y आएगा यहाँ, ठीक है। A section of class 1 will plant 1 tree and a section of class 2 will plant 2 trees and so on. Class 12 तक, ठीक है। There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? अब देखिए ये जो कहता है कि एक स्कूल है, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ट्रीज़ को प्लांट करेंगे। तो फर्स्ट क्लास है, जैसे कि फर्स्ट क्लास है तो उसमें सारे बच्चे मिलके एक ही पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास में सारे बच्चे मिलके 2 ही पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास में सारे बच्चे मिलके 3 ही पेड़ लगाएंगे। तो इस तरह से वो 12th क्लास तक पेड़ लगाएंगे। उसके बाद में जो वो कहते हैं कि हर क्लास में कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन हैं। तो इस क्वेश्चन को हम, ये जो बात है इसको 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम हर क्लास के लिए स्टार्टिंग में ही 3 का मल्टीपल लेके चलें, क्योंकि हर क्लास के कितने सेक्शन हैं, 3। एक हम कर सकते हैं कि लास्ट में पूरा सम निकालने के बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। तो 2 तरीके हैं, ठीक है। तो हम करेंगे लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, पहले उन सभी टर्म्स को
मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी जो नंबर्स हैं वो बड़े होंगे और कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। तो हम क्या करेंगे, एक लास्ट में वैल्यू निकलेगी, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें क्या दे देगी, टोटल प्लांट्स दे देगी। देखिए कैसे करेंगे एक बार। तो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास में बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास में 3 पेड़ लगेंगे, ऐसे करते करते 12th क्लास में 12 पेड़ लगेंगे, मतलब 12 ट्रीज़ वो प्लांट करेंगे। तो ये जो है एक एपी बना रहे हैं, ठीक है। हर सेक्शन, ये एक सेक्शन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, हर क्लास का एक एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा, तो ये उस चीज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम ट्रीज प्लांटेड बाय ईच सेक्शन बाय वन सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर क्लास का एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये एक एपी फॉर्म कर रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी 1, कॉमन डिफरेंस डी है वो भी 1, और एन की वैल्यू जो है वो क्लास कितनी है 12 है। तो सम हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल उन्होंने कितने पेड़ लगाए हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सम फाइंड आउट करेंगे। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। S12 इज इक्वल्स टू 12 बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म 12, ठीक है। ये कटेगा 2 से 6 पे और ये होगा 13, ये आ गया 78। S12 मतलब हर क्लास का एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा, अगर एक एक सेक्शन लगाए तो कितने पेड़ लगाएगा, वो 73। बट द नंबर ऑफ सेक्शंस इन ईच क्लास इज 3। क्या कह रहा है वो, हर क्लास में 3 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रीज planted by 3 section of each class is equal to क्या होगा 78। ईच हर क्लास का एक सेक्शन लगा रहा है तो 3 सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ये इज इक्वल्स टू यहाँ लगा दीजिए आप, ठीक है। ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 234। तो इस स्कूल में टोटल जो पेड़ निकले प्लांट होंगे वो कितने होंगे 234, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन है, ये इजी है। पहले हम क्या करेंगे, हर क्लास का 3 सेक्शन है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 बनेगा, ये 6 बनेगा, ये 9 बनेगा और ये 36 बनेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी नंबर्स बड़े होने के कारण। यहाँ हमें एक बार ही मल्टीप्लाई करना है, हम यहाँ हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लास्ट में हम एक ही बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा आंसर सेम निकल के आ रहा है, तो ये मेथड थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो ये वाला हम छोड़ रहे हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इसे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।